सर डर लग रहा है अकाउंट्स के पेपर में, कैसे होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे। जितना ज्यादा पढ़ते चले जा रहे हैं उतना लग रहा है कि हमें और कुछ नहीं आता। दिन रात बस टेंशन ही टेंशन है, बस किसी तरीके से सर अकाउंट्स का पेपर निकलवा दो, उसके बाद हम संभाल लेंगे सीयूईटी में। यार आज इस वीडियो में ना मैं आपको एकदम काम डाउन करने आया हूं। एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे ना डेफिनेटली क्लास आप बहुत अच्छा नंबर लेके आओगे। सबसे पहला सवाल, टाइम अभी भी है क्या पढ़कर 70-80% या पास हुआ जा सकता है? तो आंसर इज अ बिग यस, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अभी भी आपके पास आज रात का टाइम। आज शाम को लाइव भी है 6 बजे, उस लाइव को जरूर अटेंड करना। उसके अंदर मैं पार्टनरशिप पूरी की पूरी कराऊंगा। 36 मार्क्स की वन बुक पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे शाम को 6 से 8। फिर उसी तरीके से कल मैं 6 से 8 आऊंगा, पूरी की पूरी कंपनी रिवीजन कराऊंगा। आपके पास पूरा कल का दिन है। परसों का दिन भी है 25 तारीख, जिसके अंदर मैं शाम को 6 बजे वॉल्यूम 3 का पूरा रिवीजन कराऊंगा। और डेली मतलब उस पूरे दिन में डेली मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 5-5 क्वेश्चन सुबह से लेकर हर एक घंटे के अंदर मैं उसमें वीडियोस डालूंगा। और बाकी 26 तारीख को भी सुबह आऊंगा लाइव सुबह 4 बजे, तो वो क्लास बिल्कुल मत भूलना। तो सर क्या है वो सीक्रेट? टेंशन हो रही है, कैसे इस टेंशन को खत्म करें? तो टेंशन खत्म करने के लिए आपको 3 काम करना पड़ेगा। देखो आपने अभी तक जो किया ना वो सब भूल जाओ, कि आपने अभी तक कितना टाइम वेस्ट किया, पेपर किए नहीं किए, सब कुछ भूल जाओ। बस आपने हर एक बच्चे को ना सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। अभी इस टाइम पे ना नेगेटिव थिंकिंग को बंद करनी है और पॉजिटिव थिंकिंग को शुरू करना है। पॉजिटिव थिंकिंग जैसे अभी भी आपके पास आज की रात, कल का पूरा दिन कल की रात, परसों का पूरा दिन परसों की पूरी रात और 26 तारीख की सुबह का दिन भी है। अगर आप इन इन दिन के अंदर जो इजी इजी चैप्टर्स हैं जहां से नंबर आ जाते हैं इजीली, मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की एक वीडियो डाली थी चैनल पे, आप सर्च करके देखना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अकाउंट्स सुनील पांडा, आपको मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने 12 टॉपिक दिए थे और 45 नंबर का उसी 12 टॉपिक से आया था, मतलब आता है हर साल। तो अगर आप उन 12 टॉपिक को भी खत्म कर दोगे 6-6 करके, तो आज रात को और कल रात तक आपका पूरा का पूरा 45 नंबर सिक्योर हो जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं, जो बच्चा मेरे चैनल को देख रहा है, फॉलो कर रहा है, इन लास्ट 4 to 5 डेज में भी वो एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। डेफिनेटली वो अच्छे नंबर से पास होगा। उसको बस मेरी बात को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं तुमको 3 चीज बता रहा हूं, पॉजिटिव होके इन 3 चीज पे काम करना। ये मत सोचना कि सर मेरे को टफ लग रहा है नहीं आता। पेपर में ना बहुत सारे ऑप्शंस भी आते हैं। 1-1 मार्कर में 7 ऑप्शंस रहते हैं, 4-4 मार्कर में भी 2 ऑप्शंस रहेंगे, 3-3 में भी शायद 4 ऑप्शंस हैं, 6-6 नंबर वाले में भी क्लास आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि यार आपको ये टफ लग रहा है तो दूसरा ऑप्शन वाला भी टफ होगा, ऑप्शन वाला भी आसान हो सकता है। 3 घंटे का पेपर है, आई नो मेजॉरिटी बच्चों का पेपर छूट जाता है, बट घबराओ मत। अगर 80 नंबर का पेपर है, 10 नंबर हटा दो टफ टफ चैप्टर के, 70 में से अगर 40 ले आते हो, 70 में से 50 ले आते हो, या फिर 70 में से 70 ले आते हो, तो भी तो क्लास आपके 90 मार्क्स बन जाएंगे। तो नेगेटिव सोच के, परेशान रह के काम ना करना, ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बी पॉजिटिव, जितना समय है उतनी चीजें अच्छे अच्छे से कवर कर लो। मैं तुम्हें हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, उन टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं, कितने क्वेश्चंस करने, बस आप उन क्वेश्चंस को कर लेना, उनके क्वेश्चन को कर लेना। तो मैं हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां बताने वाला हूं, आप उनको प्रैक्टिस कर लो और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 25 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक मैं हर चैप्टर के 5-5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, जिससे वो पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। तो आज और कल संभाल लो, 25 तारीख को तो मैं ही तुम्हें क्वेश्चन पूरा का पूरा कराऊंगा, लेकिन चैप्टर के रिवीजन जरूर लाइव में लेते रहना, ताकि चैप्टर आपका आता हो चैप्टर, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे तुम्हें सबसे पहली चीज चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा हूं, वो कर लेना। प्लस कल सुबह 10 बजे एक वीडियो डालूंगा मैं, जिसके अंदर ना मैं पूरे सिलेबस की 45 मिनट के अंदर सारी की सारी थ्योरी A to Z पूरे सिलेबस की वो करा दूंगा। आपको कल शाम को टॉप 100 MCQ भी कराऊंगा मैं, 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के, जिससे 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और साथ में एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट आ चुका है। आप इन प्रीमियम मॉक टेस्ट को जरूर बनाना। एक मॉक आप डिटेल में 3 घंटा 15 मिनट सीरियसली बैठ के बनाना, बाकी 2 मॉक के लिए क्लास आप डायरेक्टली बना सकते हो बिना टाइम लिमिट के, और मेरी वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। जैसा आपका दिल करे बना लेना। मैं बस एक लाइन बोलूंगा कि 26 तारीख के पेपर में इन 3 मॉक से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, तो गेट रेडी फॉर दैट, राइट। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो कॉन्फिडेंस रह के तैयारी करो, परेशान ना हो, जो होगा देख लिया जाएगा,
कुछ नहीं हो रहा, एक पेपर ऐसे लाइफ में कितने पेपर होंगे, थोड़े कम नंबर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे ना मेरी डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा सबके 80 में से 80 आएंगे, लेकिन जितने भी नंबर आएंगे ना उसको अच्छे से मेहनत करके अगले 1 महीने मेहनत करके ना आप सीयूईटी में अपने ड्रीम कॉलेज ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला फंडामेंटल में ना आप 3 अलग अलग टाइप क्वेश्चन करना है। एक तो वो क्वेश्चन जहां डिस्प्यूट होगा, कौन पार्टनर सही है कौन पार्टनर गलत है, और मैं 25 तारीख को ना इन्हीं टॉपिक से हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन करा दूंगा, हर चैप्टर के, डोंट वरी। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट जहां पे क्लास आपको 2 क्वेश्चन करना है आईओसी आईओडी वाले, एप्रोप्रिएशन से आपको 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, गुडविल पीएसआर में एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट, ध्यान रखना जो एडिशनल पॉइंट में एडजस्टमेंट होती है ना उसके साथ, एडजस्टमेंट इन जर्नलिज्म एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस का क्या एडजस्टमेंट होता है, अगर नई बैलेंस शीट में रोकना या नहीं रोकना वो आपको देख के चलना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस थ्योरी 100 एमसीक्यूज प्लस मॉक्स, इतना कर लो, डेफिनेटली देखना कितने अच्छे नंबर आएंगे। और सीक्रेट यही है कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इन काम को करते जाए। थिंक लेस एक्ट मोर, सोचो कम काम ज्यादा करो, परेशान ना हो, मैं सब कुछ करा दूंगा, तुम्हें जो दिक्कत परेशानी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जिस टॉपिक को बोलोगे वो टॉपिक करा दूंगा, लेकिन परेशान ना हो। एडमिशन में जर्नल एंट्रीज आपको करनी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 क्वेश्चन आपने बनाने हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन, रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 क्वेश्चन, डेथ में एग्जीक्यूटिव के लोन अकाउंट के 2 क्वेश्चन बनाना, और इसकी सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा, होपफुली कल आ जाएगी इसकी सेपरेट वीडियो जहां पे एग्जीक्यूटिव का लोन अकाउंट आपका कवर हो जाएगा। डिसीज का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कैसे निकालना है मैं वो आपको बता दूंगा। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट के 2 क्वेश्चन करने हैं, और हाँ ये तो करना है आपको, सेल्स बेसिस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री आपको 5 करनी है क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, 5 जर्नल एंट्री लगभग 15-20 मिनट में हो जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस की, WCR की, क्रेडिटर एसेट को 2 कवर करेगा, लोन अकाउंट की, पार्टनर से खुद का जो लोन अकाउंट होता है उसका, शेयर्स में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, बच्चों सर इसकी सेपरेट वीडियो डाल दो, तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की, है ना। फॉरफीचर और री इशू 2 क्वेश्चन कम से कम आपको इसके अंदर करना है, और प्रो राटा के क्लास आपको 2 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो ये अगर आप करोगे ना तो आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट डन हो जाएगा। ठीक है, और शेयर्स पूरा डन हो जाएगा। डिबेंचर में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो कोलेटरल सिक्योरिटी और डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री और उसका अकाउंट। अगर बात करें थर्ड बुक में तो हेडिंग सब हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, ये हेडिंग सब हेडिंग की सेपरेट वीडियो में कल डाल दूंगा, तो आप वहां से सिर्फ एक ही वीडियो से कर लेना 10 से 15 मिनट के अंदर। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से करके जाना। रेशियोज में ROI या फिर क्लास करंट रेशियो, क्विक रेशियो, जीपी प्रोप्राइटरी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज है। सारे रेशियो ना कर पाओ तो एटलीस्ट इतने रेशियो कर लेना। बाकी कैश फ्लो में एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जिसमें प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन और आपका खाली डेप्रिसिएशन, या फिर एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेट डेप और एसेट एक साथ ही बनता है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के पॉइंट्स कम से कम हो, राइट। इतना अगर आप कर लोगे ना डेफिनेटली आराम से हो जाएगा। आप बैठ के सोचने मत लग जाना इतना कैसे होगा, उठाओ अपनी किताब और फंडामेंटल के 3-3, 4-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। अगर आपको दिक्कत है तो मेरी फंडामेंटल की 1 शॉट देखो यार, 6 दिन आपको मिले थे, मैंने आपको 19 तारीख की शाम से ही प्रिपरेशन चालू करवा दी। आप लोगों में ना हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि यार लास्ट तक आप नहीं पढ़ते और लास्ट में फिर परेशान हो जाते हो। यार अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर चिंता किस बात की, और पढ़ा है तो भी चिंता किस बात की। तो आप टेंशन मत लो, जो है वो आप अचीव करने की सोचो, अभी भी टाइम है, अभी भी आज से क्लास लगभग आपके पास 3 दिन है, 2.5 से 3 दिन आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। आज भी सुबह मैंने स्ट्रैटेजी डाल के बताई थी आपको ये चीजें कवर कर लो, और क्या चाहिए मैंने आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी बता दिए, हर छोटे छोटे टॉपिक। आज मैंने रिवैल्यूएशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डाल दिए, कल मैं लोन अकाउंट भी डाल दूंगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में आपको कल डाल दूंगा। आप जो बोल रहे हो मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन आप टेंशन मत लो, मेहनत करो अच्छे से, देखना क्लास 90% तक जरूर पहुंचोगे। अगर नहीं भी पहुंचे 90% तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, और सीयूईटी में फिर से 30 दिन मिलेगा आपको, उसमें अच्छे से मेहनत करके अपना ड्रीम कॉलेज जरूर ले लोगे। अल्टीमेटली एम कॉलेज के अंदर जाना है, वो आप कर लोगे। तो बस परेशान ना हो, मेहनत करो अच्छे से, डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।